नमस्कार, हर हर महादेव। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल डिवाइन गाइडेंस बाय डॉक्टर मनीषा शर्मा। मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि कल मैं अपनी कुल देवी माँ से मिलकर आई हूँ। वहाँ पर अपनी कुल देवी माँ के यहाँ विजिट करके आई हूँ, बहुत अच्छा समय बिता के आई हूँ। और देखिए मैंने कितनी ही प्यारी वहाँ से बैंगल्स ली हैं। बैंगल्स मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं जहाँ पर भी जाती हूँ ऐसी जगह मैं बैंगल्स ज़रूर, मेरी कोशिश होती है मैं लेकर आऊँ। और ये देखिए, ये ग्रीन कलर की मैं लेके आई हूँ। सावन का महीना चल रहा है और सावन में ग्रीन चूड़ियाँ पहनने की बहुत ज़्यादा महानता है। अब हम आते हैं चैनल मैसेज, जो कि मुझे अपनी कुल देवी माँ के यहाँ से भर भर के चैनल मैसेज आए, जिसमें कि सबसे अट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैनल मैसेज ये था माय डियर सोल ट्राइब, कि आपकी कुल देवी माँ भी चाहती है। मेरी कुल देवी माँ के द्वारा मुझे ये मैसेज आया आप सबको देने के लिए, मेरी प्यारी सी सोल ट्राइब को, कि जल्दी से आप भी अपनी कुल देवी देवता से जाकर मिलें, उनके पास बैठें, थोड़ी देर जाके उनके साथ थोड़ा सा समय बिता के उनके पास थोड़ा सा बैठ कर आए। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, आप सबको अपनी कुल देवी देवता का पता होना चाहिए। हमारी एक कुल देवी होती है या देवता कह लीजिए, हमारी एक ग्राम देवी होती है, एक होती है भूमि देवी। इन तीनों चीज़ों का हमें क्लैरिटी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली 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 इफ़ यू हैव इंक्लिनेशन टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, इफ़ यू वांट टू ग्रो इन स्पिरिचुअलिटी, if you have certain highest level of aim regarding enlightenment or anything regarding internally knowing yourself, that why you are here, what is your soul purpose, why you're born, and what is the cycle of this birth and death, birth and death and reincarnation। और एक चीज़ और आपको ये जानना अदरवाइज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही नहीं कि अगर आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है, स्पिरिचुअली इंटरेस्टेड हैं, स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं, अदरवाइज ऑल्सो इवन इफ़ यू आर रिलीजियस, इफ़ यू आर वेरी मच रिलीजियस, तो आप जो भी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी रिलीजियस चीज़ें परफॉर्म करते हैं, वर्शिप करते हैं, तो उसमें भी ये जानना हमारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी कुल देवी देवता कौन है। अगर आपको नहीं पता है, आई रिक्वेस्ट यू थ्रू दिस वीडियो, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो आप अपने कुल देवी देवता कौन है वो जाने। अगर आपको नहीं पता है, आप अपने बड़े बुजुर्गों से पूछें। अगर बड़े बुजुर्ग अब नहीं है और वो किसी यंगर जनरेशन को बताना रह गया है ड्यू टू एनी रीज़न, है ना, तो आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, जो भी आपका गांव है, विलेज है, या सिटी में आप जहाँ पे भी आप रहे, तो वहाँ पर कोई ना कोई आपका जो सरनेम है, देखिए जो आपका सरनेम है, आगे का गोत्र जानना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को गोत्र नहीं पता होता, जब पूजा पाठ या पता भी होता है, वो इतना ज़्यादा इस चीज़ को इम्पोर्टेंस ही नहीं देते गोत्र को। अगर पंडित कई बारी घर में आता है, इतनी बड़ी पूजा पाठ हो रही है, वो आपसे पूछते हैं आपका गोत्र क्या है, तो कई लोग जल्दी जल्दी में अपना सरनेम बता देते हैं, या उनको गोत्र पता भी होता है, ड्यू टू एनी रीज़न वो नहीं बताते। तो देखिए ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो भी पूजा पाठ रिलीजियसली स्पिरिचुअली चाहे अंदर इंक्लाइन हो रहे हैं या अंदर जा रहे हैं अपने खुद को जानने के लिए, या रिलीजियस कुछ भी आप परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो हवन है, कोई पूजा है, कुछ भी बड़ा, वो आपको अपना गोत्र बताना बहुत ज़रूरी है, तभी तो आपकी पूजा लगेगी। नहीं तो ऐसे तो कितने लोग करवा रहे हैं, है ना। तो आपको अपना गोत्र जानना बहुत ज़रूरी है, और ये मेंशन करना, क्योंकि कई बार किसी का फ़ोन आ जाता है, फटाफट से कुछ भी बता दे, नहीं प्लीज़, दिस इज़ नॉट फन, दिस इज़ नॉट फन, दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड आप ही की बेहतरीन के लिए, आपकी बेहतरी के लिए है। ठीक है, तो अपना गोत्र जाने, पूछे आपका गोत्र क्या है, फिर वहीं से आप देखिए, किसी को जानिए कि किसको स्टार्टिंग से पूछते आए जो आपके पुराने। यही नहीं है किसी ने कुछ भी कह दिया और हम उसको अंधाधुंध फॉलो करने लगे, नहीं। आप मेक श्योर करें कि प्रॉपर एफर्ट लगाएं और आप जानें कि सच में आपकी कौन सी कुल देवी देवता है ना। इसमें थोड़ी सी आपकी मशक्कत ज़रूर लग सकती है अगर आपको नहीं पता है, या आपके कोई अब बड़े बुजुर्ग नहीं रहे जिनको जेन्युइनली, कईयों को बड़े बुजुर्गों को भी नहीं कह देते हैं कि हाँ हम तो ये पूछते थे, या इसको पूछ लो। मेक श्योर करें कि आपको अच्छे से पता हो कौन है आपके कुल देवी और कौन है आपके कुल देवता देवी देवता जो भी। तो आप उनकी ब्लेसिंग्स ज़रूर सीख करें, जल्दी से जल्दी जाएं, और आप उनकी, अगर आपको पता है तो उनकी ब्लेसिंग ज़रूर लें, जाके उनको विज़िट पे ज़रूर करें, है ना। मेक श्योर करें कि आप उनको ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बार 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 बार, जहाँ पर मैं अपनी कुलदेवी माँ से मिलने गई थी, वहाँ से बार बार ये चैनल मैसेज आ रहा था कि मैं आप सबको ये बात अपनी सोल ट्राइब को ज़रूर बताऊं। ठीक है, क्योंकि देखिए इसकी बहुत बड़ी महानता है। हम चाहे, ये हमारा बेस है। इस समय मेरी चेयर अपने आप से बहुत ज़्यादा हिल रही है, तो
डिवाइन प्रेजेंस, 100% डिवाइन प्रेजेंस इज हेयर। तो मैं आपको ये बता दूं कि इसकी ये दिस इज द बेस, दिस इज द बेस ऑफ योर एग्जिस्टेंस। आप चाहे जितनी मर्जी जगह आप जाएं हैं, वहाँ पे पूजा पाठ करें, आपका पर्सनल इंक्लिनेशन है किसी चीज़ के प्रति, किसी पर्टिकुलर भगवान जी के प्रति, आप ज़रूर करें, सब कुछ करें जो आप करना चाहते हैं। आपने कोई गुरु को धारण कर लिया है, आप उसकी उसमें लग गए, वो भी आप करें अगर आप करना चाहते हैं, आपका इंक्लिनेशन है या आपकी कॉलिंग है या व्हाट्सोएवर। लेकिन you are supposed to, it is a must to pay visit, to pay gratitude to your कुल देवी। देखिए आप हैं उनकी आप वहां से आपका पूरा कुल चलता आ रहा है, ठीक है, तो वहां जाना बहुत जरूरी है। बाकी चीजें ब्रांचेस हैं, बाकी चीजें ब्रांचेस, हम जितना मर्जी जाएं, जो मर्जी करें, वो आपकी पर्सनल चीजें हैं, आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन वो ब्रांचेस है, जो बेस है, जो बेस है आपका कुल देवी देवता, वहाँ पर जाना बहुत ज़रूरी है। और ये मैं इतना ज़्यादा क्यों आपको बता रही हूँ, इसकी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्या है, मैं आपको वो बताती हूँ। क्योंकि देखिए हमारी हेल्थ सब कुछ, हमारा सब कुछ वहाँ से चलता आ रहा है। और हेल्थ क्या है, बेस है हर चीज़ का। हेल्थ होगी तभी हम अपने काम काज कर पाएंगे, हेल्थ होगी तभी हम अपना, चाहे बिजनेस है, चाहे जॉब है, चाहे हमारा घर परिवार है, चाहे हमारे रिश्ते हैं, चाहे वो पैसा ही है ना, फाइनेंस है, इनकम है, उसको हम संभाल पाएंगे, है ना। हमारी आगे की लीनेज, जो सी हमारे आगे की जनरेशन है, या जो है ना, इवन हमारी जो पिछली जनरेशन भी हैं, उन्हीं का ही कुछ अच्छा किया हुआ हमारे साथ हमेशा चलता है ना। तो आपको वो प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, पीस, जॉय, कॉल इट हैप्पीनेस और व्हाट्सोएवर, ये सब कुछ आपको कहाँ से मिल रहा है, आपको अपने कुल देवी देवता से मिल रहा है। देखिए कितनी सारी चीजें, ये सब कुछ, हेल्थ जो कि बेस है हर चीज का, फिर पीस, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, पैसा, है ना, जॉब, सब कुछ। आजकल लोग भागे फिरते हैं, हर जगह दिखाते हैं मेरी नौकरी कब लगेगी, मेरी नौकरी कब लगेगी। आप अपनी कुल देवी माँ के पास जाइए, देवी देवता के पास जाइए, वहां बैठिए, वहां थोड़ा सा आप अपने आप को थोड़ा पूजा पाठ करें खुद से ही बैठ के। ये भी नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा पैसे स्पेंड करने की जरूरत है, किसी को देने की जरूरत, तब आप खुद से ही बैठ के सच्चे मन से आप जो भी प्रार्थना करते हैं वो जरूर कबूल होगी, जरूर सुनी जाएगी। एटलीस्ट जो जो आपके लिए बेस्ट होगा, जो बेटर देन बेस्ट होगा, वो ही आपके लिए होगा। देखिए क्योंकि वो जानते हैं, आप तो अपनी तरफ से जो भी कहना चाहते हैं फिर भी कह दीजिए, लेकिन जो आपके लिए बेटर देन बेस्ट है, क्योंकि भगवान जी तो देखिए 360 डिग्री से व्यू देख रहे हैं, उनको सब कुछ पता है, कौन आपके बारे में कहाँ क्या बात कर रहा है, कहाँ क्या चीजें चल रही है, और आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा, कहाँ आप सूट कर पाएंगे, और इवन आपके दिमाग में भी क्या चल रहा है ना। तो उनसे, लेकिन आप ज़रूर वहाँ पर जाकर आप अपनी बात रखें, वहाँ पर जाकर आप ग्रेटिट्यूड पे करें, और सबसे पहले वहाँ पर जाके आप माफ़ी ज़रूर मांगिए। मांगने से पहले या कुछ भी बोलने से पहले, सबसे पहले तो अपनी कुल देवी माँ से वहाँ जाकर समय बिताएं, और वहाँ पर ज़रूर माफ़ी मांगें कि कुछ भी, किसी भी तरह की गलती आपसे, जाने अनजाने में आपसे, या आपकी पिछली जनरेशन्स, है ना, आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, फोर फादर्स, जिनसे भी कुछ, है ना, जाने अनजाने में कोई गलती भूल चुक होगी है, कि हे मेरी कुल देवी माँ, मेरे कुल देवता, उसको माफ़ कर दें, उसको माफ़ कर दें। ये जितनी जल्दी हो सकता है आप जाके ज़रूर विजिट करें अपनी कुल देवी देवता को, ठीक है। ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों होता है कि देखिए पीस, अबंडेंस, हेल्थ, ये सब कुछ तो मिलेगा ही, एट द सेम टाइम देखिए कलयुग चल रहा है, हम सबको पता है कि कलयुग में कितना कुछ, है ना, कोई किसी का नहीं है कलयुग में, दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। वैसे भी कोई किसी का नहीं है, हम अकेले आए थे, अकेले ही जाना है, दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। लेकिन इस रियलिटी में भी क्या है, कलयुग में मतलब अजीब तरीके आपके अपने ही अजीब सी दिक्कतें क्रिएट कर देते हैं। कहते हैं ना कि जब अपने ही ऐसे तो दुश्मनों की तो जरूरत ही नहीं होती है। तो इस तरह का समय जब चल रहा है इतना ज्यादा, है ना, कि जिस पे कभी किसी पे आप भरोसा नहीं कर सकते, मतलब किसी पे रिलाई नहीं कर सकते। हम सबको पता है एक दिन हम सबने जाना है, लेकिन इस तरह की सिचुएशन कलयुग में अलग अलग तरह की डिफिकल्टीज हुई है। तो आपको ये प्रोटेक्शन देती है, आपकी कुल देवी देवता आपको भरपूर मात्रा में प्रोटेक्शन देती है, आपको, आपकी फैमिली को, अगेंस्ट द इविल, जो भी आपके बारे में कुछ गलत कर रहा है। आपको पता है कि कितना ज्यादा टूने टोटके, ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, दुनिया जहान की पता नहीं क्या क्या चीजें चल पड़ी। लोग मोबाइल में बैठे कि हाँ इसका वशीकरण कर लूँ, उसका ये कर दूँ, है ना, कुछ भी उसके यूज कपड़ों को ये कर दूँ, उसका, तो हेल लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, हेल लॉट ऑफ थिंग्स, और उसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा। दैट इज अगेन
सेपरेट थिंग, दैट इज अगेन सेपरेट थिंग, कि कुछ भी उठा के लोग कुछ भी कर देते हैं विदाउट एनी नॉलेज, बिकॉज जस्ट एक वीडियो में वो बता रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये तो नहीं बताया कि उसके बाद क्या हो जाएगा, आपके ऊपर कैसा रहेगा। तो आप सबसे पहले तो इन किसी भी चीज़ों में ना पड़े, आप अपने सच्चे रास्ते पे चलते रहें। अगर है ना, आप ज़रूर विजिट पे करें अपनी कुल देवी देवता को, और वो आपको हाइएस्ट लेवल 10 ऑन द क्लॉक, थैंक यू एंजल्स, हाइएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन वो आपको प्रदान करेंगे, अट मोस्ट हाइएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन टू यू, टू योर फैमिली, टू योर फैमिली लीनेज, जो भी आपके आगे की जनरेशन आने वाली है उसके लिए भी आपको हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन दी जाएगी अगेंस्ट एनी इविल आई, इविल फोर्सेस, कुछ भी। अगर आपका कोई जना गलत सोचेगा भी उसी का ही बुरा होगा, आज नहीं तो कल उसका बुरा होना निश्चित है। आप सिर्फ अपने कुल देवी देवता को, आप सच्चे हैं, आप मन के क्लियर हैं, आप साफ हैं, आपके इंटेंशंस क्लियर हैं, आपके कर्मास क्लियर हैं। हर किसी को पता होता है, हर किसी को पता होता है कि वो किस तरह का इंसान है, उसने क्या घपला किया क्या नहीं किया, अपने आप से कोई नहीं भाग सकता। तो प्लीज़ जाएं अपनी कुल देवी माँ को ज़रूर से ग्रैटिट्यूड पे करें। और मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि मैं आपको पिछली वीडियोस में अपनी कुछ बताती आ रही हूँ कि आपकी लाइफ में अगस्त में कुछ बहुत बड़े चेंजेस होने वाले हैं, और प्यार से रिलेटेड, रोमांस से रिलेटेड मुझे बहुत ज़्यादा डाउनलोड्स आ रहे थे। तो मुझे कल अपनी कुल देवी माँ के यहाँ से इतना बड़ा प्रॉपर रोज़ मिला है स्टिक। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आज वैलेंटाइंस डे है या कुछ स्पेशल है। ऑब्वियसली स्पेशल तो है, ये अगस्त है, अगस्त इज माई बर्थडे मंथ, एंड मुझे अपनी कुल देवी माँ से इतना ब्यूटीफुल जैसे प्रॉपर एक एक स्टिक होती है जब वैलेंटाइंस पे कोई भी अपने बिलव्ड को देता है ना, बुकेज नहीं, बुके वाला नहीं, जो प्रॉपर एक जो फीलिंग आती है जैसे प्रपोजल की या रोमांस की या लव की, तो आपको इट इज़ अ डबल ट्रिपल 1000 टाइम्स लैक्स टाइम्स कंफर्मेशन कि आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा अच्छा होने वाला है बहुत ही जल्दी अगस्त के मंथ में। सो बिग हैप्पी चेंजेस आर ऑन द वे अगस्त के महीने में। और उसकी ये जो मुझे रोज़ का फ्लावर मिला है, ये बहुत ही बड़ा इंडिकेशन है बाय माई ओन कुल देवी ऑल्सो एंड फॉर माई सोल ट्राइब ऑल्सो, कि बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। आपके आपके खुद के जीवन में प्यार भरपूर मात्रा में किसी भी समय दस्तक दे सकता है, और वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है कि आपका करियर बहुत ज़्यादा बूस्ट करे, या फिर हो सकता है कि आपको अपने खुद के ही रिलेशनशिप्स में जो आसपास के उसमें प्यार मिले, आपको फैमिली सपोर्ट अच्छी मिले, हो सकता है आपको अपनी कुलीग की सपोर्ट अच्छी मिले जो आपके खुद के रिलेशन है ना, या कोई नया रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आने वाला है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, वो इम्प्रूव हो सकते हैं, लेकिन तभी सही रहते हैं कि जब वो परमानेंटली इम्प्रूव रहे। ठीक है, ये चीज़ है। तो ये बहुत बड़ा साइन है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्यूटीफुल सा रोज़ मुझे मिला, बहुत ही ब्यूटीफुल, उसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी थी। तो समथिंग ब्यूटीफुल इज़ ऑन द वे, बी प्रिपेयर्ड। सो बिग चेंजेस होने से पहले अपने आप को प्रिपेयर कर लें, क्योंकि देखिए बड़ी चीज़ें होंगी तो लोग देखेंगे भी, आप नज़रों में भी आएंगे, तो आप उससे पहले अपनी कुल देवी माँ देवता को ज़रूर माथा टेक के आएँ, भरपूर मात्रा में ब्लेसिंग्स लें, प्रोटेक्शन लें, सब कुछ मिलेगा, लेकिन आप जाएँ उनसे ज़रूर माथा टेकें। ठीक है, अगर आप नहीं भी जा सकते हैं, बहुत दूर है, फॉरेन लैंड में है, या ड्यू टू एनी रीज़न जॉब की वजह से या छुट्टी नहीं मिल रही है कुछ भी, तो आप जहाँ पर भी हैं आपको अपने कुलदेवी देवता का पता करके, अगर आपको पता है, आंखें बंद करके थोड़ा सा ध्यान दें उन पे उनका थोड़ा सा ध्यान दें। एक और चीज़ मैं आपको महादेव की तरफ से बताना चाहती हूँ। आज सैटरडे का दिन है और मैं महादेव के मंदिर जाकर आई हूँ। वहाँ पर डीप मेडिटेशंस बाय गॉड्स ग्रेस मुझे मौका मिला करने का, और हनुमान जी के साथ भी मैं थोड़ा सा समय बिता पाई वहाँ पर, है ना। तो महादेव ने बहुत ही कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा इस पे फोकस देकर ये आप सबको बताने के लिए कहा है कि प्लीज़ टेम्पल विजिट करें। जो टेम्पल है, अपने घर में आपने मंदिर बनाया है, बहुत अच्छी बात है, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आपने अपने घर में मंदिर बनाया, लेकिन देखिए टेम्पल में जाना बहुत ज़रूरी है, मंदिर जो जहाँ पर, वहाँ पर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सावन का महीना चल रहा है एंड शिव जी के पास इतना कुछ है आपके देने के लिए, आप लेने वाले बनिए।
आप लेने वाले बनिए। शिव महादेव के पास, महाकाल के पास इतना कुछ है शिव शंभू के पास देने के लिए। तो उनका मैसेज है जो कि उन्होंने मुझे, आपको, आप सबके साथ, मेरी प्यारी सी सोल ट्राइब के साथ शेयर करने के लिए कहा है कि आप ज़रूर टेम्पल विजिट करें, थोड़ी देर वहाँ बैठे, सिर्फ रुद्र अभिषेक करने में बिजी ना लग जाए कि हाँ मैं दही चढ़ा लूँ, मैं दूध चढ़ा लूँ, मैं शहद चढ़ा लूँ, मैं फूल बेल पत्र सो, एंड द लिस्ट बहुत लंबी रहती है। तो आप थोड़ी देर वहाँ पर भी बैठें, महादेव के साथ थोड़ा समय, उनके ऑरा में समय बिताएं, वहां पर बैठें, क्योंकि ही हैज लॉट टू गिव यू, टू शेयर विद यू। आप लेने वाले बने, ठीक है? थोड़ा समय बिताइए, महादेव की तरफ से ये बहुत बड़ा मैसेज है आप सभी के लिए। हर हर महादेव।